हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने क्या देखा था कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत को संवैधानिक रूप से किस प्रकार से मध्य प्रदेश में लागू किया गया था, तथा उससे पहले हमने ये भी देखा था कि जो पूरे भारत में जो ग्राम पंचायत है वो संवैधानिक रूप से कैसे लागू किया गया था। तो पूरे भारत में 24 अप्रैल 1993 में ग्राम पंचायत को पूरे संवैधानिक रूप से लागू कर दिया गया था। 24 अप्रैल 1993 में पूरे भारत में ग्राम पंचायत को संवैधानिक रूप से लागू कर दिया गया था तथा मध्य प्रदेश में इसे 25 जनवरी 1994 में 25 जनवरी 1994 में पूरे मध्य प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, जो भारत में 24 अप्रैल को इसे लागू कर दिया गया था, लेकिन इसे मंजूरी कब 20 अप्रैल को ही दे दी गई थी। 20 अप्रैल 1993 में इसे मंजूरी दे दी गई थी पूरे भारत में, तथा इसे राज्यपाल ने मध्य प्रदेश में 25 जनवरी 1994 में लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या देखा था कि वो 73वां संविधान संशोधन था। 73वां संविधान संशोधन 73 अमेंडमेंट। ठीक है, 74 अमेंडमेंट क्या है? 74 अमेंडमेंट में नगरीय निकाय, इससे पहले हमने पंचायत के बारे में देखा था। अब नगरीय निकाय में 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा के पास पंचायती राज का बिल पारित किया गया था। उस समय नगरीय निकाय का भी बिल पारित किया गया था। पंचायती राज के साथ में नगरीय निकाय का भी बिल एक साथ पारित किया गया था, जिसमें लोकसभा ने इसे 22 दिसंबर को मंजूरी दे दी गई थी। 22 दिसंबर 1992 में इसे मंजूरी दे दी गई थी। पंचायती राज अधिनियम का जो बिल था उसी के साथ में नगरीय निकाय को भी 22 दिसंबर 1992 में मंजूरी दे दी गई थी। राज्यसभा ने इसे 23 दिसंबर 1992 में मंजूरी दे दी थी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लोकसभा की डेट और राज्यसभा की डेट दोनों सेम डेट होगी, क्योंकि जो बिल था उस बिल में पंचायती राज और नगरीय निकाय, पंचायत और नगर दोनों के लिए प्रावधान रखा गया था। पंचायत के लिए और नगर दोनों के लिए प्रावधान रखा गया था और दोनों को मंजूरी लोकसभा और राज्यसभा में एक साथ दे दी गई थी। ठीक है, जो प्रावधान रखा गया था लोकसभा और राज्यसभा में दोनों को मंजूरी एक साथ दे दी गई थी। ठीक है, पंचायत को भी 22 दिसंबर 1992 में मंजूरी दे दी गई थी तथा नगर पंचायत को भी 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा के द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। राज्यसभा के द्वारा 23 दिसंबर 1992 में पंचायत और नगर निकाय दोनों को एक साथ मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ने इसे 1 जून 1993 में मंजूरी दी थी। ठीक है, राष्ट्रपति ने इसे 1 जून 1993 में मंजूरी दी थी और ये इसे 1 जून 1993 को ही लागू कर दिया गया। ठीक है, और उसे 20 अप्रैल 1993 में मंजूरी दे दी गई थी। जो पंचायत है, पंचायती राज अधिनियम है, उसे 20 अप्रैल को ही मंजूरी दे दी गई थी। इसे अमेंडमेंट 73 कहा जाता है। ठीक है, और ये 1 जून 1993 में इसे लागू कर दिया गया था और ये इसे 74 अमेंडमेंट कहा जाता है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन है जिसमें नगरीय निकाय के बारे में बताया गया है। अभी तक हमने पंचायत के बारे में देखे थे, इसमें पूरे नगर के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो संशोधन 12वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें 18 विषय रखे गए हैं, अनुच्छेद 18 है। 18 विषय भी है और अनुच्छेद भी इसमें 18 ही है। ठीक है, 18 अनुच्छेद है और 18 विषय हैं। इससे पहले हमने पंचायत में क्या देखा था कि जो अनुच्छेद 243 है, 243 पंचायत में क्या था, 243 से लेकर 243 ओ तक था। ठीक है, 243 ओ तक था, 243 से लेकर 243 ओ तक था 73वां संविधान संशोधन में 243 से लेकर 243 ओ तक था। ठीक है, अब देखिए 74वां संविधान संशोधन जिसमें नगर के बारे में दिया हुआ है, तो इसमें 243 वहाँ पर ओ तक था, यहाँ पर 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। ठीक है, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है, जिसमें अनुच्छेद 18 है।
पूरे कितने हो गए टोटल? अनुच्छेद 18 है, ठीक है। 243 में परिभाषा दी हुई है कि जो नगर निकाय होगी वो किस प्रकार से होगा, तथा उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि इसमें किस प्रकार से कार्य किए जाएंगे, तथा उसी की पूरी परिभाषा दी हुई है 243 में। 243 क्यों? नगर पालिकाओं का गठन। इसमें क्या होगा कि जो नगर पालिकाओं का गठन किस प्रकार से किया गया है, तो नगर पालिकाओं का गठन हमने ऊपर देखे थे किस प्रकार से किया गया था, ठीक है। तो नगर पालिकाओं का गठन, इसमें ये तो 74वां संविधान संशोधन था। नगर पालिकाओं का गठन 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना दी हुई है। 243 ये पटवारी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी इसे देख लेते हैं। पटवारी के लिए जो पंचायती राज था, जो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक इम्पोर्टेंट है, फिर भी इसे एक बार देख लेते हैं। तो 243 पी में है परिभाषा, 243 क्यू में है नगर पालिकाओं का गठन, 243 आर में है नगर पालिकाओं की संरचना, 243 एस में है वार्ड की समितियां की संरचना गठन। इट इज़ 243 टी आरक्षण। इसमें आरक्षण के बारे में बताया गया है कि ST SC का कितना आरक्षण होगा, महिलाओं के आरक्षण के बारे में इसमें बात की गई है। 243 यू में है नगर पालिकाओं का कार्यकाल। इसमें नगर पालिकाओं का कार्यकाल दिया हुआ है। 243 वी में सदस्यता से योग्यता। 243 डब्ल्यू में है नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और उसके दायित्व। 243 डब्ल्यू में है नगर पालिकाओं की शक्तियाँ तथा उसके दायित्व। ये अनुच्छेद जो आर्टिकल है ये PSC के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 243 एक्स में है टैक्स। नगर पालिकाओं के द्वारा करारोपण की शक्तियाँ, निधि इत्यादि। करारोपण मतलब 243 में किस में कितना टैक्स होगा, जो वहाँ पर जो दुकान लगती है, बाज़ार लगते हैं, जो मार्केट लगते हैं, उनमें उनका जो टैक्स होगा उसके बारे में दिया हुआ है। 243 वाई में वित्त आयोग। 243 जेड में है नगर पालिकाओं का लेखा एवं अंकेक्षण। 243 जेड ए में है नगर पालिकाओं का चुनाव। 243 जेड बी में है संघ शासित प्रदेशों में लागू। 243 जेड सी में है कतिपय क्षेत्रों में इस भाग को लागू करना। 243 जेड डी में है जिला आयोजन के लिए समिति बनाना। 243 जेड ई में है महानगरीय आयोजन के लिए समिति बनाना। 243 जेड एफ में है नगर पालिकाएँ तथा विद्यमान कानूनों को जारी करना। और 243 जेड जी में है चुनावी मामलों पर न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाना। ठीक है, ये इसके 18 आर्टिकल थे। 18 आर्टिकल जो नगर पालिकाओं के लिए दिया हुआ है। नगर पालिका या फिर नगर निगम, इसके विषय भी 18 है। इससे पहले हमने 18 अनुच्छेद देखे और 18 विषय, इसके विषय भी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है। पहला है नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है। दूसरा है भूमि आयोग का विनिमय और भवनों का निर्माण। भूमि आयोग का विनिमय और भवनों का निर्माण। तीसरा है सार्थक और सामाजिक विकास की योजना। सार्थक और सामाजिक विकास की योजना। फोर्थ विषय है सड़क और पुल। इसमें सड़क और पुल के बारे में है। ठीक है, पांचवा है घरेलू औद्योगिकी और वाणिज्यिक प्रयोजनाओं के लिए जल प्रदाय। छठवा है लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन। सातवां है अग्निशामक सेवाएं, आग बुझाने हेतु सेवाएं। ये अग्नि है, अग्निशामक सेवाएं तथा आग बुझाने हेतु सेवाएं। आठवां है नगरीय वानिकी, पर्यावरण तथा संरक्षण और पारिस्थितिक आयामों की अभिवृद्धि। समाज के लिए दुर्लभ वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी आते हैं, हितों की रक्षा करना। 10वां है गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन।
11वां है नगरीय निर्धनता उन्मूलन। 12वां है नगरीय सुख सुविधाओं जैसे कि पार्क, उद्यान, खेल और मैदान की व्यवस्था। 13 है सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि। 14 है शवगाड़ना, कब्रिस्तान, शवदान और शमशान और विद्युत शवदाह गृह। 15 है कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण। 16 है जन्म मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु की रजिस्ट्रीकरण भी है। 17 है सार्वजनिक सुख सुविधाएं, जिसके अंतर्गत सड़कें पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं भी हैं। 18 विषय है वधशालाओं और चर्मशोधन शालाओं का विनियमन करवाना। ठीक है, ये 18 इसके विषय थे।